हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। तो ये प्लांट किंगडम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एंड एल्गी को पढ़ लिया था, तो इस पार्ट में हम ब्रायोफाइट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ते हैं मोसिस एंड लीवर वुड्स को। ठीक है, तो देखो ये मोसिस और लीवर वुड्स क्या होते हैं, यानी कि इस दो टाइप के प्लांट्स हम ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हैं। और ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये हमारे मॉइस्ड सैडी इस एरिया में होते हैं, यानी कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होगा ना, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा गीला गीला होगा, या फिर जहाँ पे शेड आई होगी, यानी कि ऊपर बड़े प्लांट होंगे और नीचे थोड़ा छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वहाँ पे ये होता है। ठीक है, इसको हम एम्फीबिया ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। एम्फीबिया किसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारे वाटर में भी चले जाते हैं और लैंड पे भी आ जाते हैं। तो ये हमें वाटर में भी पाए जाते हैं और ये लैंड में पाए जाते हैं। वाटर इनके फर्टिलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है और लैंड पे भी ये रह लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ब्रायो लाइव इन सोइल, यानी कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो रहते तो सोइल में हैं, बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। ठीक है, अब वो कैसे होती है, क्यों होती है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। हम पूरा ब्रायोफाइट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बियर रॉक्स। तो देखो क्या होता है, जैसे कि कोई ख़राब रॉक्स पड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उन पे ये ब्रायोफाइट्स लग जाते हैं। ठीक है, जब उन पे मॉइस्चर आया हुआ होता है तो ये क्या करता है, उसको वहाँ से उसका सक्सेशन करने लगता है। यानी कि इसको पहले उस पर ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, फिर उस पर बड़े प्लांट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, सक्सेशन में भी हमारी हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन एल्गी, यानी कि एल्गी से इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो चुका होता है, यानी कि थोड़ा सा इवोल्व हो चुका होता है। ये एल्गी से लीव थी ना, उसमें स्टेम थी ना, उसमें रूट था, उसमें कुछ नहीं था, बट इसमें बन जाता है, लीफ लाइक बन जाती है, रूट लाइक बन जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स, यानी कि ये क्या करता है, जैसे कि हमारा ब्रायोफाइट्स में ऐसे नीचे राइजोइड्स निकले होते हैं। ये राइजोइड्स जो भी कुछ सबस्ट्रेटम होगा, यानी कि अगर मान लिया वुड है, किसी वुड पे चिपक रहा है, तो इसमें चिपकने में हेल्प करते हैं राइजोइड। ठीक है, अब ये राइजोइड जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक सेल का भी बना हो सकता है, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारी सेलों से भी मिलकर बना होता है। ठीक है, बना हो सकता है। अब यूनिसेलुलर किस में होता है, मल्टी सेलुलर किस में होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। नो रूट लीव स्टेम, यानी कि देखो जो हमारी एल्गी थी उसमें तो कुछ भी नहीं था, बस एक खाली ऐसी स्ट्रक्चर थी। ठीक है ना, बट इसमें क्या हुआ, इसमें हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। मतलब कि पूरी अच्छे से तो इसमें भी डेवलप नहीं होती, वो टेरिडोफाइट्स में जाकर डेवलप होती है, पर इसमें थोड़ा थोड़ा हमें मिलता है। ठीक है, हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, सच्ची की रूट नहीं होती। ठीक है, रियल रूट स्टेम लीफ नहीं होती। लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि इनके जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है। अब देखो ये हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है, हमें बताओ आप कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जो हमारा गैमेट होता है, यानी कि जो स्पर्म और एग होता है, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे इवन नंबर होता है तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड, और जब यहाँ पे ओड नंबर आ जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो यानी कि इस ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि जो इसमें क्रोमोसोम होंगे या तो मतलब 11 13 ऐसे कुछ करके होते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, प्रोड्यूस गैमेट, जिसको जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। जैसे कि हम प्रोड्यूस करते हैं ना गैमेट अपना, तो अगर हम प्लांट होते, अगर हम मतलब ब्रायोफाइट्स होते तो हमको क्या बोलते, ब्रायोफाइट्स बोलते, मतलब कि गैमेटोफाइट हमको बोलते। ठीक है, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि जो इनका सेक्स ऑर्गन बना होता है वो उसमें बहुत सारी सेल से मिलकर वो बना होता है। फिर उसके बाद आता है जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है, जो कि हमें प्रोड्यूस करता है बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड। देखो अब ये एंथ्रोजोइड क्या हुआ, मतलब कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगी, ये मान लिया हमारा मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम हो गया। एंथ्रीडियम में हमें मिलता है एंथ्रोजोइड। एंथ्रीडियम क्या है, इन टर्म जो ये टर्म्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से देखना है। एंथ्रीडियम जो हमें प्रोड्यूस करवाएगा, और एंथ्रोजोइड यानी कि इनकी गैमेट को बोलते हैं हम एंथ्रोजोइड। ठीक है, एंथ्रोजोइड में 2 फ्लैजिला भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम, और क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड क्या होता है, इनके मतलब कि जो गैमेट होता है ना उसको बोलते हैं हम एंथ्रोजोइड। ठीक है, फिर आया फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। ठीक है, आर्किगोनियम। अब देखो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, गौ माता सुनिए आपने। ठीक है, तो गौ
तो इसमें गाँव आ रहा है ना, गाँव की तरफ की लग रही है ना, मतलब इसमें साउंड थोड़ी थोड़ी आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि गौ माता यानी कि लड़की की बात होगी तो गऊ, ठीक है। आपको अगर ऐसे याद हो रहा है तो कर सकते हो आप ऐसे याद, ठीक है। ये क्या करता है, सिंगल एग को हमारे मतलब सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। एंथ्रीडियम रिलीज इनटू वाटर, यानी अगर ये कोई ब्रायोफाइट है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसका सेक्स ऑर्गन है कोई, इसमें बहुत सारे क्या आ गए हमारे एंथ्रोजोइड्स आ गए, ठीक है। एंथ्रोजोइड इसने बना लिया ऐसे बहुत सारे, तो इसको ये रिलीज कर देता है वाटर में, ठीक है। और ये क्या करता है, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम। ये अब मान लिया ये हमारा दूसरा प्लांट है कोई, इस पे हमारा आर्किगोनियम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें एग है, तो मान लिया ये ऐसे वाटर इसके पास पास में कहीं भी बह रहा है, तो कोई भी जो एंथ्रोजोइड होगा वो इसमें आके मतलब इसमें आके गिर जाएगा। अब इसमें आके गिर जाएगा तो इनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंथ्रोजोइड फ्यूज विद एग, यानी कि एंथ्रोजोइड जो होगा, ये वाला एंथ्रोजोइड जो होगा ये एग के साथ फ्यूज हो जाता है, फ्यूज करते हैं दोनों मिलकर, यानी कि इधर से एंथ्रोजोइड आएगा और इधर से एग आएगा, दोनों मिलकर जाइगोट दे देंगे, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है, बताओ। मतलब यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर होती है, और इसमें गैमेट्स कितने होते हैं, अगर इनमें मतलब कि इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि इसमें अगर इसमें 21 क्रोमोसोम है, इसमें भी 21 क्रोमोसोम है, तो इसके जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। और जो क्रोमोसोम होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब जो हमारा जाइगोट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है, ये आपका क्वेश्चन है। स्टार्टिंग की स्टेज में पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ब्रायोफाइट है, ठीक है। ये ब्रायोफाइट हो गया। ब्रायोफाइट की स्ट्रक्चर जो होती है वो थैलस होती है, यानी कि उसमें थैले के समान, थैले में तो कुछ पता ही नहीं लगता कि कौन सी उसकी ब्रांच है, कौन सी उसकी लीफ है, कौन सी उसकी रूट है, तो कुछ पता नहीं लगता। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थैले के समान होती है, तो उसको थैलस स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेन प्लांट बॉडी ही गैमेटोफाइट होती है, यानी कि जो उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है ना, उस पर ही गैमेट लगता है। जबकि हमें जो आगे ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है इसमें यही गैमेटोफाइट होती है, यानी कि यही गैमेट देती है। तो देखो इसने क्या दिया, गैमेट दिया, ठीक है। यानी कि एक पेड़ पे क्या लगा, एंथ्रीडियम लग गया, एंथ्रीडियम ने एंथ्रोजोइड दे दिया, ठीक है। या तो इसी पेड़ पर या फिर दूसरे पेड़ पर क्या लगेगा हमारा, मतलब आर्किगोनिया लगेगा, वो एग दे देगा, ठीक है। तो दोनों ने क्या दिया, गैमेट दे दिया। गैमेट से क्या बन गया हमारा, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब इस जाइगोट में अब गैमेट कैसा था, हैप्लॉइड था। अब जाइगोट कैसा बन गया, डिप्लॉइड बन गया, ठीक है। बट हमें तो हैप्लॉइड चाहिए ना अपना मेन प्लांट, क्योंकि मेन प्लांट तो हमारा हैप्लॉइड है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो पहले हमने इसमें माइटोसिस की, माइटोसिस का मतलब क्या होगा, अगर मान लिया इसमें मैं एग्जांपल लूँ कि इसमें 7 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 7 क्रोमोसोम, मतलब कि 7 इसमें थे, गैमेट में भी 7 आ गए, ठीक है। अब 7 + 7, 7 और 7 14, यानी कि अभी कैसा हो गया है, डिप्लॉइड हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें हमने माइटोसिस करवाई। माइटोसिस का मतलब क्या है कि हमने ऐसी सेल बनवाई कि 14 तो यानी कि इसमें थे, यानी कि अगर इसमें क्रोमोसोम 14 थे तो 14 सेल्स वाली ही हमने बहुत सारी सेल्स बनवा ली। माइटोसिस का मतलब होता है ये, 14 सेल्स वाली हमने बहुत सारी सेल्स बनवाई और फिर कुछ ये ऐसी स्ट्रक्चर बन गई इसकी, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट थे, एक तो फुट था, एक सीटा था, एक कैप्सूल था, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने बोला स्पोरोफाइट, जो कि मल्टी सेलुलर था, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या होता है, फाइट का मतलब होता है देने वाला, यानी कि जिसके अंदर कुछ प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या देगा, तो ये स्पोर देता है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है जो स्पोर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जो इसमें कैप्सूल में सेल्स भरी होती है ना, ये वाली, इनमें से कुछ सेल म्यूसिस करती है। म्यूसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर इसमें 14 क्रोमोसोम हम मान के चल रहे हैं कि 14 क्रोमोसोम हैं, तो इसमें 7 + 7 क्रोमोसोम सेल्स में चले जाते हैं और फिर इनसे हैप्लॉइड सेल्स हमारी बन जाती हैं। तो इसमें से क्या होता है, कुछ सेल्स हमारी म्यूसिस करके मतलब कि स्पोर्स बना लेते हैं, और ये होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि सभी स्पोर्स सेम टू सेम होंगे, सभी की जो मोटाई लंबाई छोटाई जो कुछ भी होती है सबकी सभी सेम होती है, ठीक है। आगे हम हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस दोनों पढ़ते हैं जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये होमोस्पोरस क्या होते हैं, ये जहाँ मतलब ठीक है स्पोर्ट्स बन गए, अब ये स्पोर्ट्स जहाँ पे भी पढ़ेंगे जाके किसी भी जगह पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये नया प्लांट का डेवलपमेंट कर देंगे।
ठीक है। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो देखो स्पोरोफाइट क्या होता है, नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, यानी कि ये लगा हुआ होता है हमारे। अब देखो क्या होता है स्पोरोफाइट नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमारा एक गैमेटोफाइट है, ठीक है, और ये किसी ऐसे सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है, ऐसे राइजोइड से, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, ऐसे स्पोरोफाइट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा ग्रीन है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये इस पर डिपेंड होता है, इससे फूड लेता है। तो ये क्या होता है, फ्री लिविंग नहीं होता। ये अगर इससे अलग हो जाएगा तो ये जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि इसको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री लिविंग रहता है नहीं रहता है, क्योंकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, उसमें कुछ में फ्री लिविंग रहता है, कुछ में नहीं होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है कि फ्री लिविंग है नहीं है, ठीक है। अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट पर अटैच रहता है। एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, इससे क्या लेता रहता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि हमें जिम्नोस्पर्म कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो देखो इनकी लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, यानी कि हम इसको व्यापार में भी काम लेते हैं। प्रोसेस जो होते हैं वो उसको हम फूड की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कुछ प्लांट्स खाते हैं ना, तो ऐसे ही मियोसिस जो होती हैं उनको हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। मियोसिस क्या होता है वो आगे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है जो सरगासम होता है, मोस होता है। मोस का एग्जाम्पल है एक सरगासम। ये क्या करता है, पेट कप फॉर्मेशन करता है। ये जो पेट होता है ना, फिर जो होता है ये यूज़ करते हैं हम फ्यूल में, ठीक है। और यूज़ एज पैकिंग मटेरियल, यानी कि इसको हम पैकिंग मटेरियल फॉर, जब मतलब कि हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इसको हम पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, जिससे कि मान लिया कोई चीज़ हमारी ऐसी है कि अगर वो वाटर से दूर की गई तो वो चीज़ हमारी ख़राब हो जानी है, ठीक है। तो उसको ना हम इसमें पैक करके भेज देते हैं, तो इसमें वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जिससे कि वो इसमें वाटर रहता है, और वो चीज़ अगर हम इसमें पैक करेंगे तो उसमें वाटर रहेगा, तो उससे वो ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो देखो मोसिस जब लाइकेंस के साथ जाते हैं तो ये डिकम्पोज करते हैं रॉक को, यानी कि रॉक को तोड़ते हैं। उसको जो प्लांट्स होते हैं उनको लगन मतलब ये रॉक्स हैं, रॉक को तोड़ देती हैं, ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, तो वहाँ वो उस ज़मीन को इस लायक बना देते हैं कि वहाँ पे दूसरे प्लांट्स ग्रो कर सके, ठीक है। प्रिवेंट्स सोइल इरोजन, यानी कि ज़मीन को टूटने से भी ये बचाती है। यानी कि अगर मान लिया ये हमारी ज़मीन थी, कोई ज़मीन का ही टुकड़ा है, इस पे बहुत सारे हमारे ब्रायोफाइट्स लगे हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स लगे हैं। अगर यहाँ पे ज़मीन नहीं होती तो यहाँ पे मान लिया बारिश पड़ रही है, तो उसमें बारिश का पानी के साथ मिट्टी बह के जा रही है, ठीक है ना। धूल मिट्टी मतलब कि बहुत तेज हवा चल रही है तो उसके साथ मिट्टी बह के जा रही है, बहुत मतलब ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को बचाता है, यानी कि जो मिट्टी वहीं थी वहाँ की वहीं इसको रखता है, ठीक है। अब देखो ब्रायोफाइट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हम लिवर वूड्स पढ़ते हैं, एक हम मोसिस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिवर वूड्स को देखेंगे। तो लिवर वूड्स क्या होते हैं, मेन प्लांट बॉडी थैलोइड होती है। थैलोइड का मतलब ट्रू लीफ स्टेम रूट्स हमें देखने को नहीं मिलती इसमें, बस थैले के लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका मार्केंशिया, पूछा जाता है लिवर वूड का एग्जाम्पल, आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल होता है मार्केंशिया, ठीक है। क्लोजली एसोसिएटेड टू द सबस्ट्रेट डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है, डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कि अगर ये लेट जाए ना, मतलब अगर हम अपनी पीठ की साइड से लेट जाएं, तो जो ऐसे लंबे होके लेटेंगे हम, तो ये ऐसे अगर हमारी पीठ पे कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर लगा देना धागे की तरह, ठीक है, तो उसको तो हम मान लेते हैं राइजोइड, और उसको पूरी हमारी बॉडी को मान लिया अगर हम ब्रायोफाइट्स, तो उस इस टाइप से हम बोलेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो सबस्ट्रेट से चिपकी हुई है डोर्सो वेंट्रली, ठीक है। फिर उसके बाद आया कि अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, यानी कि इसका कोई भी फ्रेगमेंट टूटेगा, कोई भी टुकड़ा इसका टूटेगा और कहीं भी जाके डल जाएगा वो टुकड़ा, ठीक है, और वहीं नए ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। या तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, या फिर इसमें गैमा कप होता है, ठीक है, जिसको हम गैमे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तो ग्रीन होगा ये, ठीक है, क्या होता है वो आगे देखेंगे कैसी स्ट्रक्चर होती है। ग्रीन होगा, मल्टी सेलुलर होगा, और एसेक्सुअल बर्ड, यानी कि आपने आलू देखा होगा, आलू जब बहुत टाइम तक रखा रहता है तो उसमें ग्रीन ग्रीन सी स्ट्रक्चर निकलती है छोटी सी, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, उसकी बर्ड होती है वो।
तो इसमें भी क्या निकलती है, ऐसे एसेक्सुअल बड निकलती है, यानी कि अगर ये प्लांट है ना, इसमें से छोटी सी ऐसी एसेक्सुअल बड निकलेगी। अब ये बड जहाँ पे भी जाके डलेगी ना, वहाँ पे नया प्लांट का ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर पे भी क्वेश्चन आता है कि कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। तो देखो एसेक्सुअल हमने पढ़ा, एक तो हमारा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल हो जाता है और एक हमारा गैमा कप के थ्रू एसेक्सुअल हो जाता है। अब हम सेक्सुअल देखने वाले हैं। तो देखो सेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल या तो वो सेम प्लांट पे होंगे यानी कि सेम थैलस पे होंगे, या फिर वो डिफरेंट प्लांट पे हो सकते हैं, यानी कि एक प्लांट से हमारा मेल आया, एक प्लांट से हमारी फीमेल आई, या तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर यानी कि कंडीशन हो सकती है, या फिर दोनों एक से ही आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट, अरे वो जो प्रोसेस बताई थी ना मैंने लाइफ साइकिल को, वो उसको वही है, सेक्सुअल है वो। ठीक है, तो स्पोरोफाइट बनते हैं, बताया था कि स्पोरोफाइट कैसे बनते हैं। ठीक है, उसमें फिर मियोसिस होती है, बताया था मियोसिस कैसे होती है। फिर उससे स्पोर्स बनते हैं, बताया था स्पोर्स कैसे बनते हैं। फिर क्या होता है, उसमें फ्री लिविंग गैमेटोफाइट आ जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि गैमेटोफाइट फ्री लिविंग रहता है या फिर स्पोरोफाइट फ्री लिविंग रहता है। अगर समझ में आ रहा होगा ना आपको अच्छे से, तो आप इसका क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अगर वैसे ही देख रहे हो बस वीडियो, तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है। तो मेरे को आंसर देना है आपको कमेंट में कि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है या गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आप अगर टेस्ट दे रहे हो ना नीट के, तो उसमें भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे। तो यहाँ पे हम ना तो यहाँ पे हमारा जो लिवर वुड है वो ख़त्म हो गया। मोसिस जो होते हैं वो हम मोसिस को देखेंगे। ठीक है, तो मोसिस का भी ऐसा ही है कि जो इसमें प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, इसमें गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, गैमेटोफाइट में इसमें हमें दो स्टेज देखने को मिलती है। पहली तो होती है हमारी प्रोटोनिमा, यानी कि इसकी लाइफ में पहली स्टेज आती है प्रोटोनिमा, और फिर आती है लीफ लाइक स्टेज। तो वो ये कैसे आती है अब वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ब्रायोफाइट है। ठीक है, इसमें राइजोइड है, यानी कि कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिससे चिपकता है किसी भी सबस्ट्रेट पर। ये इसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रू लीफ, ट्रू रूट और ट्रू कुछ भी नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, बस हम बोल सकते हैं कि ये इसकी लीफ मान लिया, ये इसकी रूट मान लिया। ठीक है, हैप्लोइड होता है। ठीक है, यहाँ तक हमें नो डाउट। फिर क्या होता है, मान लिया इस पर क्या लग गया, एक पे तो हमारा एंथ्रोजोइड लग गया, एक पर ही आर्किगोनियम लग गया। ठीक है, आर्किगोनियम, अब इनमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, इसके अंदर जाइगोट बन गया आर्किगोनियम के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें इससे क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है, स्पोरोफाइट बन गया, ये हमारा गेमेटोफाइट है ही। ठीक है, स्पोरोफाइट से अब हमें स्पोर मिल गए एन। अब इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होके इसने एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाई, यानी कि इन स्पोर्स में ही माइटोसिस हो रही है, इन स्पोर्स में ही माइटोसिस हुई। इसने एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाई जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं, जो क्या होती है, ग्रीन होती है, मल्टीसेलुलर होती है और फिलामेंटस होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फिलामेंट बने होते हैं। ठीक है, तीनों बात आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या होगा, ये मैच्योर होगी थोड़ी सी और, तो इसमें क्या होगी, बड़ निकल जाएंगी ऐसे। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं। ठीक है, पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा आएगा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा आएगा। अब जो ये बर्ड होती है, ये बर्ड कहीं भी जाके डल जाएगी और इस बर्ड से हमारा मेन प्लांट बन जाएगा। तो देखो पहले मैंने दो स्टेज बताई थी कि पहले प्रोटोनिमा स्टेज आती है, ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और फिर दूसरी आती है लीफी स्टेज। तो ये क्या आ गई, हमारी लीफी स्टेज आ गई। ठीक है, फिर देखो इसके बाद क्या आता है, जो इसके राइजोइड्स होते हैं ना, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच होते हैं। और जो हमारे मतलब हमने लिवरवुड पढ़ा था ना, उसमें जो राइजोइड्स वो मल्टी सेलुलर नहीं थे, यूनिसेलुलर थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में बस इसका दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको ही लिखा, उसको लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, तो देखो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव यानी कि एक तो ये फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, यानी कि इसका फ्रेगमेंट टूट के कहीं भी डल जाएगा और वहीं पे नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वह अरे फ्रेगमेंटेशन आप ऐसा मान सकते हैं जैसे कि कोई कोई प्लांट होता है ना ऐसा, यानी कि अगर आप रोज़ का प्लांट ले रहे हैं, रोज़ की प्लांट की आपने एक ब्रांच तोड़ी थोड़ी सी और आपने उसको घर पे लाके लगा लिया, तो उसमें से नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा, तो उसका भी तो एक फ्रेगमेंट तोड़ के लाए हो आप, तो उसी टाइप का है ये भी कुछ। ठीक है, या फिर उसमें बडिंग से हो सकता है, यानी कि एक छोटी सी बड निकलेगी जैसे आलू में निकलती है, और वो बड जहाँ पे भी आप लगाओगे वहीं पे नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, बताया था कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से हमारी लीफी स्टेज बन जाती है। तो ये तीन हमारे प्रोसेस होते हैं वेजिटेटिव के। ठीक है,
सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया होता है और आर्किगोनिया होता है, प्रोड्यूस एट अ एक्सिस ऑफ लीफ, जो शूट होता है यानी कि जो हमारा लीफी पार्ट होता है ना, उसमें क्या होगा, एक मतलब एंथ्रीडियम होगा, एक आर्किगोनियम होगा, और वो सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस करते हैं। अरे वो ये सेम है जैसे मैं आपको उसमें बताई थी ना, पहले बताया था कि सेक्सुअल कैसे होता है, वो ऐसा ही होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, पहले जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा, मोर इलेबोरेट होगा यानी कि मोर एलेबोरेट होगा, ठीक है। फिर ये क्या होता है, कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, यानी कि ऐसे बताई थी ना कि ऐसे स्ट्रक्चर होती है, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस से हमें स्पोर्स मिलेंगे और उसमें फिर मोसिस, ठीक है। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो इसमें यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फिग्नम, तो ये इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं। और ब्रायोफाइट का उसका लीवर रूट का कौन सा बताया था मैंने आपको, ये बताओ, मार्केंशिया बताया था, याद रखना है, इसके भी एग्जांपल याद रखने हैं और उनके भी एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडोफाइट्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।